गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपना पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब इसके अंदर हम नंबर सिस्टम को लेकर अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक, इंटीजर्स। ये सारे के सारे अपने नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले से कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो दो से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए, उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सारे के सारे क्या अपनी इवन नंबर हैं। जब इनको 2 से भाग करोगे तो वो संख्या पूरी की पूरी भाग होएगी और जो अपना शेषफल है वो अपना 0 बचेगा। पर ये तो हो गया मतलब कि हाँ डिवाइड करके देखें। अब मान लो कोई बड़ी सारी संख्या है तो उसको कैसे चेक करोगे? यदि किसी नंबर में यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक, यदि आपने किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये है, 0, 2, 4, 6, 8, यदि इन संख्याओं में से कोई भी एक है तो अपना वो नंबर इवन नंबर होगा, जब उस संख्या कितनी भी बड़ी हो। फॉर एग्जांपल 9, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 7, 6। अब ये नंबर है, अब इसको डिवाइड करके देखें तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ इसमें यूनिट प्लेस देखेंगे यानी कि इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो अपना जो 6 है वो 2 से डिवाइड होता है, तो अपनी पूरी की पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। ये था अपना इवन नंबर। अब बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या यानी कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड करने पर हमेशा एक शेष बचाए, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारी की सारी क्या है? अपनी विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है। अब ऐसे ही मान लो कोई बड़ी सारी स्टेटमेंट दी हुई है तो अपने को कैसे पता लगेगा कि ओड है या इवन है? अब डिवाइड करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए क्या करेंगे, ऐसे ही देखेंगे जिस यूनिट प्लेस, उसमें भी हम चेक करेंगे उनका यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस क्या है? यानी कि इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक अपना 1, 3, 5, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, यदि इनमें से कोई भी अपना इकाई का अंक है तो वो अपनी होगी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से अपनी स्टार्ट हो और उसका लास्ट इनफाइनाइट हो, यानी कि अनंत तक वो चलती रहे, वो अपनी क्या है? प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या भी बोलते हैं इसको। पूर्ण संख्या यानी कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, परंतु उसके अंदर यदि हम 0 को भी ऐड कर दें यानी कि 0 से स्टार्ट कर दें तो अपना जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये था अपना होल नंबर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। उससे पहले एक बार इंटीजर्स की बात कर लें। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब देखिए अपने दो तरह की नंबर होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नंबर है उनको तो धनात्मक पूर्णांक बोल दिया, जो अपने 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि इनफाइनाइट तक चलेगा। ऐसे नेगेटिव यानी कि जो नंबर नेगेटिव है, जैसे -1, -2,
-1, -2, -3, ये सारे के सारे क्या है अपने नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, यानी कि नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितने भी अपने नंबर हैं इस यूनिवर्स में, वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, अपने इंटीजर्स में। और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर की। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्या, वो संख्या जो p बाई क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और इसकी कंडीशन और है जो q है यानी कि हर यानी कि डिनोमिनेटर वो अपना होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके अपना क्या रहेगा, ये रैशनल नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 है, 7/5 है, ये सारे के सारे क्या है, अपने रैशनल नंबर है। यदि बात करें हम 4 की, ये भी अपना एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इस नंबर के डिवाइड में हम आसानी से 1 कर सकते हैं। हो गया ना, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में q इक्वल टू 1 है और p इक्वल टू 4 है, तो अपना क्या हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या है, अपना एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर यानी कि अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या कौन सी है, वो संख्या जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखी जाए, यानी कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के रूप में ना लिखे जाए, उनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर यानी कि अप्रिमेय संख्या। और यहाँ पे जो अपनी वर्गमूल के अंदर जो टर्म है, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, ये सारी की सारी क्या है, अपनी इरेशनल नंबर है, यानी कि अप्रिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया √16। अब जो √16 है, ये बताओ रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यानी कि प्रिमेय संख्या है या अप्रिमेय संख्या है। चलिए देखिए, वर्गमूल 16 यानी कि किसका वर्गमूल हो गया, ये 4 का। अब पता है भाई 4 के डिवाइड में 1 कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं ना, 4/1 यानी कि 4/1। तो जो अपना 4/1 है किसके अंदर आ गया, अपना रैशनल नंबर यानी कि प्रिमेय संख्या के अंदर। तो सीधी सी बात है, जो वर्गमूल 16 है वो भी क्या है, अपना एक रैशनल नंबर है, यानी कि प्रिमेय संख्या है। तो वो संख्या जिसका अपना कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी कि पूरा का पूरा वर्गमूल ना निकले, वो अपना इरेशनल है। यदि उसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जैसे वर्गमूल 16 है, वर्गमूल 25 है, वर्गमूल 36 है, वर्गमूल 49 है, वर्गमूल 64 है, तो वो सारे के सारे अपने इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर, यानी कि प्रिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा बेसिक अपने चैप्टर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1। अब इस 1.1 के अंदर हम यही बात करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है अपनी, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। कि ये बताना है क्या 0 अपना रैशनल नंबर है, ये 0 ये वाला नंबर बताना है रैशनल है, यानी कि प्रिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है तो क्या हम उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर q अपना नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखिए 0 की डिवाइड में 1 कर दो, 0/1 हो गया, तो ये लिख सकते हो। यदि 0 की डिवाइड में 2 कर सकते हैं, ये भी हो गया p by q। 0 की डिवाइड में 10 कर दो, ये भी 0 p by q हो गया। यानी कि जो अपना 0 है वो अपना एक रैशनल नंबर है, और हाँ हम उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि q को 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। जैसे अपना देखो यहाँ पे 2 है, 2 थोड़ा 0 के इक्वल है, नहीं है ना, तो
तो अपना क्या हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। यहाँ पे 0/1 है, 1 थोड़ी अपना 0 के इक्वल है, तो ये भी अपना क्या हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अब इस सम के 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे इसको। देखिए अपना फर्स्ट मेथड है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। भाई 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। नंबर है अपना 3 and 4। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 से, तो कितना हो गया, 30/10 हो गया। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 से, ये कितना हो गया, 40/10 हो गया। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो इक्वल हो गया 10-10। अब ऊपर 30 है और ऊपर यहाँ पे 40 है। 30 और 40 के बीच में आसानी से 10 नंबर लिख सकते हैं हम, तो लिखेंगे 6 रैशनल नंबर बिटवीन 30/10 and 40/10, दैट इज 3 and 4, यानी कि 30/10 व 40/10, यानी कि 3 व 4 के बीच 6 प्रीमेय संख्या। अब कौन सी है, यहाँ पे 30/10 कर दो और यहाँ पे 40/10 कर दो। अब लिख दो ऊपर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10 कर दो, यानी कि अपना 40 तक लेके जा सकते हो। एक मेथड तो था ये जिसके अंदर हमने 6 रैशनल नंबर यानी कि 6 प्रीमेय संख्याएं ज्ञात की है। चलिए अब हम दूसरा मेथड से करते हैं कि अपना 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमेय संख्या बतानी है अपने, ठीक है। अब एक बार लिख लो इसको, देखो अपना यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, इन दोनों के बीच में नंबर बताने, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि पहली संख्या। अब पहली संख्या क्या करोगे, दोनों को जोड़ लो, 3 और 4 को जोड़ दिया यानी कि 3 जमा में 4 और 2 से कर दिया भाग, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या पे निकाल देंगे, तो कितना आएगा 7/2 यानी कि 7/2। ये हो गया फर्स्ट टर्म अपने दोनों के बीच की। देखो है तो इन दोनों के बीच की, बेशक अपना रैशनल यानी कि p/q की फॉर्म में हो। फिर लिखेंगे सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करोगे, अब इसको और इसको जोड़ लो, इन दो के बीच निकाल दो, यानी कि 3/1 प्लस 7/2। अब दोनों का ऑफ कर दो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के, जैसे इन दोनों को जोड़ के ऑफ किया है ऐसे इन दोनों को जोड़ के इसका ऑफ कर देंगे। तो अपना क्या रहेगा, एलसीएम तो आ गया 2, यानी कि 2 × 1 2 और 6 प्लस 7/2, तो अपना कितना हो गया 13/2। अभी इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका 1/2 होएगा। अब ये 13/4 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर कितना आ गया 13/4 हो गया। अब निकालेंगे थर्ड नंबर यानी कि तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या कैसे निकालोगे, अब इसको जोड़ के दोनों का हाफ कर दो, यानी कि इसको और इसको जोड़ा और उसका आधा कर दिया, यानी कि 7/2 प्लस 4/1 डिवाइड बाई 2। अपना एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस, अब 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8/2 हो गया। अब 7 प्लस 8 कितना हो गया 15/2, और जब इसको ऊपर इस डिवाइड को 1 है ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1/2, अपना कितना हो गया 15/4। जो अपना तीसरा नंबर है वो कितना आ गया 15/4 का। ये हो गया अपना थर्ड नंबर। अब निकालते हैं फोर्थ नंबर यानी कि चौथी संख्या। अब चौथी संख्या के लिए क्या करोगे, अब कोई भी दो टर्म उठा लो, और जैसे ये दो उठा लो 13/4
प्लस 7/2 और उनका कर दिया आधा, यानी कि हाफ कर दिया। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की 13 से मल्टीप्लाई किया 13, प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 की 7 से मल्टीप्लाई की 14 और डिवाइड बाई 2 है ये अपना। 14 और 13 को ऐड किया तो 27/4 हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1/2 होएगा, यानी कि 27/8। तो इन दोनों के बीच का अपना कितना आ गया, 27/8। ये होगी अपनी फोर्थ नंबर। ऐसे निकालेंगे फिफ्थ नंबर अपना, फिफ्थ नंबर यानी कि पांचवी संख्या। पांचवी संख्या, अब पांचवी संख्या के लिए क्या करोगे, कोई भी दो नंबर उठा लो, उनका हाफ कर दो। जैसे 7/2 कर उठा लिया और 15/4 उठा लिया और उनका कर दिया हाफ। अब 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की 15 से मल्टीप्लाई की 15 और डिवाइड बाई 2 है ये अपना। अब 14 और 15 को जोड़ा 29/4। अब 2 को पलट दिया तो 1/2 हो गया, तो 29/8 ये हो गया। इन दोनों के बीच का 29/8 ये हो गया अपना पांचवी संख्या। फिर लिखेंगे सिक्स्थ नंबर यानी कि छठी संख्या। अब छठी संख्या के लिए क्या करेंगे, अब वो देखो, अब उठा लो कि कौन से को उठा लो, इसको उठा लिया 3 + 13/4 और डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड में 1 कर दिया। 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई की 12, प्लस अब 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की 13 से मल्टीप्लाई की 13 और डिवाइड बाई 2। अब दोनों का ऐड किया कितना हो गया 25/4 और इस 2 को पलट के ऊपर किया तो 1/2 हो गया, तो 25/8 हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच का कितना हो गया 25/8। तो इस तरह से अपनी निकल गई 6 संख्या। पहली संख्या ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये आ गई, चौथी अपनी संख्या 27/8 आ गई, पांचवी 29/8 आ गई और जो छठी थी वो आ गई 25/8। तो इस तरह से ये निकल गई अपनी 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 पे, यानी कि 3 और 4 के बीच की अपने पास ये है 6 प्रीमिय संख्या। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके अंदर भी अपने को 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, जैसे इसके अंदर 6 किए हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोल दिया कि 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में अपने को जो नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। 3/5 है, ठीक है। इसके भी 2 मेथड है, एक तो वैसे ही कर दो, जैसे 3/5 है, 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 से, यानी कि 30/50 हो गया, और 4/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 से, तो ये भी 40/50 हो गया। तो 5 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच के। तो नंबर 5 रैशनल नंबर बिटवीन, देखो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में अपने 5 प्रीमिय संख्या बतानी है। तो कौन सी होगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37, 38/50, 39/50 एंड 40/50। तो ये अब हो गया अपना 5 रैशनल नंबर जो अपने 3/5 और 4/5 के बीच में है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, यानी कि दूसरे तरीके की। चलिए, अपनी जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर निकालेंगे, यानी कि पहली संख्या। पहली संख्या के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 3/5 और 4/5 को ऐड कर दिया और दोनों का कर दिया हाफ, यानी कि आधा कर दिया। तो एलसीएम तो 5 आ गया, 3 जमा में 4/2, यानी कि 7/5 और इसको कर दिया 1/2, तो अपना कितना आ गया 7/10। तो इन दोनों के बीच का आ गया अपना 7/10। ये था अपना पहला नंबर, यानी कि पहली संख्या। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे हम,
कोई भी दो नंबर उठा लो और उनको जोड़ के उनों का हाफ कर दो। 3/5 और 7/10 उठा लिया, 3/5 प्लस 7/10 और इसका कर दिया हाफ। तो एलसीएम 10 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 जमा 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7/2। अब 6 और 7 कितना हो गया 13/10 और इसको पलटिया तो 1/2 हो गया, यानी कि 13/20, यानी कि 13/20। इन दोनों के बीच की संख्या आ गया अपनी 13/20। ये था अपना दूसरा नंबर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर यानी कि तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या के लिए भी ऐसे ही कोई भी दो नंबर उठा लो, दोनों को जोड़ दो और उसका हाफ कर दो, यानी कि आधा कर दो, अपना तीसरा नंबर आएगा। जैसे 7/10 प्लस 4/5 को जोड़ के इसका हाफ कर दें तो एलसीएम कितना आ गया 10, और 10 को 10 से डिवाइड किया 2, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8/2। तो अपना कितना आ गया 15/10। तो इसको पलटा 1/2 हो गया, तो ये हो गया 15/20। तो ये अपना हो गया 15/20। ये हो गया अपना थर्ड नंबर। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, यानी कि चौथी संख्या की। चौथी संख्या भी ऐसे कोई भी दो नंबर उठा लो और उनका हाफ कर दो। जैसे 15/20 उठा लिया और 4/5 उठा लिया और बाई 2 कर दिया। 20 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 को 20 से भाग किया 1, 1 की 15 से मल्टीप्लाई की 15 प्लस में 20 को 5 से भाग किया 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16/2। तो अपना कितना हो गया 26, 21 और 10 31/20 और इसको पलटा तो 1/2 यानी कि 31/40। तो इन दोनों के बीच का आ गया 31/40। ये अपना हो गया फोर्थ नंबर। अब निकालेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर यानी कि पांचवी संख्या। पांचवी संख्या कैसे निकालोगे? अब 3/5 प्लस कर दिया 13/20 और बाई 2 कर दिया। एलसीएम वही 20 आ गया। 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 13 से 13/2। तो अपना हो गया 25/20 और 1/2 यानी कि 25/40। 25/40। तो इस तरह से निकल गया अपना पांचवा नंबर। तो इस तरह से यानी कि फर्स्ट है 7/10, सेकंड होगी 13/20 और जो थर्ड नंबर है वो हो गया 15/20, फोर्थ नंबर हो गया 31/40 और फिफ्थ नंबर हो गया 25/40। इस तरह से अपने जो पांच नंबर हैं 3/5 और 4/5 के बीच के अपने निकल गए हैं। तो ये थी अपनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ट्रू फॉल्स बताना है, यानी कि अपने को स्टेटमेंट दी हुई है वो बतानी है वो ट्रू है या फॉल्स है, जिसके अंदर हम उसका रीजन भी देंगे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट whether the following statements are true or false, give reason for your answer। ये बताना है कि जो अपनी संख्या दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि जो नेचुरल नंबर है जितने भी नेचुरल नंबर है ना अपने वो बिलोंग करते हैं होल नंबर से। देखो जो अपना नेचुरल नंबर है वो तो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर इंक्लूड होंगे अपने, यानी कि वो जीरो एक एक्स्ट्रा ही नंबर कंटेन किए हुए हैं होल नंबर, तो जो अपना 0। तो ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे अपने होल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए जो इंटीजर है वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं होल नंबर से, ये बताना ट्रू है या फॉल्स है। अब इंटीजर कौन है, यानी कि -∞ से लेके +∞ तक के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे अपने किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल -5 -6 -7 0 1 2 3 ये हो गया। और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5। अब देखिए
जो होल नंबर है उसके अंदर सारे के सारे अपने पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, पर इंटीजर के अंदर अपने नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर की कैटेगरी में अपने नहीं आते। तो अपना जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि प्रत्येक इंटीजर एक जो पूर्णांक है, होल नंबर है, वो होता है, वो है फॉल्स अपना। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि जो रैशनल नंबर है वो अपना एक होल नंबर होता है। देखो जो रैशनल नंबर है वो अपना क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, और जो होल नंबर है वो अपना क्या होता है कि जो 0 से स्टार्ट हो। तो जो अपना है, जैसे होल नंबर के अंदर हम शामिल करते हैं पूरे के पूरे नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। पर जो रैशनल नंबर है यानी कि उसके अंदर 3/4 5/6 ऐसे नंबर आते हैं जैसे। पर जब इनको डिवाइड करेंगे इनका जो आंसर वो पॉइंट में आएगा, पर होल नंबर में अपना कंप्लीट नंबर आता है। तो जो इतने भी रैशनल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर शामिल नहीं होते। तो अपना जो स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये अपना क्या है, फॉल्स है। तो इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।